लोगों का प्लान फेल तो नहीं होगा? पूरा बंदोबस्त किया है, बस जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करते रहिए प्लीज। लगता है उसका फोन है। उठाइए, स्पीकर पे। हेलो, मैं आ गया हूँ। तकलीफ तो नहीं हुई जगह ढूंढने में? नहीं। वैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ। इतनी अक्कड़? अब मेरी बेटी कहाँ है? इतना उतावले क्यों हो रहे हो? बेटी भी है। चुपचाप गाड़ी से उतरो और सीधा आगे की तरफ बढ़ो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। सर यहाँ से तो कंटेनर वाली गली में घुस गया, मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ज्यादा होशियारी नहीं वरना। नहीं। कुछ मत करो प्लीज। चल बैग फेंक। लेकिन मेरी बच्ची। पहले पैसे फिर बच्ची। हाँ ठीक है। ये पेट्रोल कैमरा है सर। CID, मैंने कहा था ना अकेले आना। अब दिन की बार तड़पेगा तो अपनी बच्ची के लिए। नहीं, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बेटी भुगतेगी। नहीं, ऐसे मत बोलो प्लीज। रुको, मेरी बेटी मुझे वापस करो।
चलाऊंगा, गोली चलाऊंगा। वीडियो भी जौहरी अंकल मजाक कर रहे हैं, इसमें तो खरोच भी नहीं आएगी। ये तो मेरा हथियार है, और जब तक मेरा हथियार मेरे पास है, मुझे मालूम है तुम उसका वही नहीं चला सकते। चलाओगे? चलाओगे? हर्षो मेरी बच्ची। ये बच्ची नहीं है अभी, ये तो डमी है। सर, बच्चा ठीक है? दया, ये बच्ची नहीं है, डमी है, गुड़िया है। किडनैपर से पूछो बच्ची कहाँ है। यस सर। बच्ची कहाँ है? इसके पेट पर खून। तू मर गया? क्या हुआ? कुछ बताया इसने? पता नहीं, ये तो मर गया? पैर पे गोली नहीं मारी क्या? अरे गोली तो मैंने पैर पे ही चलाई थी अभिजीत। भैया गोली अगर पैर पे चलाई तो फिर पीठ में कैसे लगी? मर कैसे गया ये? पता नहीं सर। ओह माय गॉड, अब मेरी बेटी के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? सीआईडी वाले होकर आपने ऐसे गोली मार दी? सिर्फ यही जानता था कि मेरी बेटी कहाँ है। सर, जिगर ने मरने वाले आदमी से फोन पे बात की थी सर, मगर उस आदमी के पास हमें कोई फोन नहीं मिला। और वो ड्रोन भी पता नहीं कहां गायब हो गया। सीआईडी वाले होकर आपने ऐसे गोली मार दी? सिर्फ यही जानता था कि मेरी बेटी कहाँ है। हाँ सर, बस उस आदमी को जो गोली लगी है, वो गोली दया की गन से ही चली। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया सॉरी। बेटी तो हमारी गई है ना। जिगर जी, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की बच्ची को ढूंढने की। कहाँ कोशिश की आपने? आपके ऑफिसर ने बिना सोचे समझे गोली चला दी, बस। अपनी बच्ची को कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप लोग प्लीज हिम्मत रखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, प्लीज। मैं वादा करता हूं, आपकी बेटी को हम ढूंढ कर लेंगे, आपके पास वापस ले आएंगे। रहने दीजिए एसीपी साहब, अब आपके झूठे आश्वासन का कोई फायदा नहीं। पहले भी आपने यही कहा था ना। और आपकी टीम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस। अगर आपके पास बेटी होती तो आपको समझ में आता क्या फर्क बीती है। पता नहीं किस हाल में हुई हमारी बच्ची। प्लीज सबको ले जाओ प्लीज। मैडम आइए। जिगर, इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा मैं, हिम्मत मत हारना और हम पर भरोसा रखना।
हाँ, इसे भी कुछ झूठ बोला। क्या सर? लेकिन सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं दया को अरेस्ट करूंगा। तो दया, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ऑफिसर पैनल आपकी बात विस्तार से जानना चाहते हैं। भरोसा रखिए, आपके साथ न्याय होगा। सर, पक्ष रखने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। देखिए ऑफिसर, ये एक संगीन मामला है। सीआईडी ऑफिसर पर खून का इल्जाम लगा। सर, जो कुछ भी हुआ वो बात मैंने अपने बयान में लिख के दी है। तो बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मैंने उसके पैर पे गोली चलाई थी सर। पीठ पे गोली मैंने नहीं मारी। लेकिन आपकी वजह से एक नन्ही सी बच्ची की जान खतरे में पड़ गई। उस नन्ही सी बच्ची की जान की फिक्र मुझे भी है सर। उस वक्त जो कुछ हुआ आप हमें विस्तार से बताइए। वो आदमी उस बच्ची को लेके भाग रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। मैंने गोली चलाई उसके घुटने से नीचे ताकि वो भाग न सके और मैं बच्ची को उसके हाथ से ले लूं। फिर आगे जाके देखा तो वो मर चुका था। कमाल है, इंस्पेक्टर दया कह रहे हैं कि उन्होंने उसके पांव पे गोली चलाई जबकि पैर पे कोई जख्म ही नहीं था। गोली उसकी पीठ पर लगी थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो गोली तुम्हारी थी। अब इस बात को कैसे गलत साबित करोगे? सर, वहां कंटेनर पे पैर फिसलने का निशान था। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब मैंने उस पर गोली चलाई उसका पैर फिसल गया और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की होगी और वो नीचे की तरफ झुक गया और शायद उस वक्त गोली उसके पीठ पे लगी होगी। पर मैंने गोली उसके पैर पे मारी थी। तो फिर तुम मानते हो ना कि तुम्हारी गोली उसकी पीठ पर लगी होगी जिसकी वजह से वो मर गया? हो सकता है सर, मगर मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। अभी जानबूझ कर मारा या अनजाने में, वो तो मरा है ना। वो भी एक निहत्थे आदमी की पीठ पर गोली चला के। ब्रेकिंग न्यूज, सीनियर ऑफिसर दया कटघरे में और इस जुर्म से बरी होना दया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर दया को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और सीनियर इंस्पेक्टर दया अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सच ही बोल रहे हैं और सच ही कह रहे हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। के बारे में कुछ भी अनअवसर बोले जा रहे हैं आप लोग। वरना क्या करेंगे? हमें मारेंगे। एक मिनट शांति से बात सुनो। आप लोग क्या कर रहे हो? मीडिया के लोग, मीडिया को तो हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना, तो कंट्रोल कीजिए ना आप लोग। अभी किसी पर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते, अभी बात पूरी हुई नहीं है यार, ऐसे मत करो यार। सर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके खिलाफ सुनवाई आ गई तब फिर आप क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं मैडम, और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। दया, इस केस के कुछ अनसुलझे पहलू, जब तक इस केस की जांच चलेगी तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। जेल? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप सर? सर, दया निर्दोष है सर, हम सब जानते हैं। उसने जानबूझ कर नहीं किया सर।
तो प्रूव करो ये बेगुनाह। अभी तक एक भी सबूत, एक भी गवाह सामने नहीं आया जो ये कह सके कि खून दया की गोली से नहीं हुआ है। और दया ने खुद कबूल किया है कि वो गोली शायद इसी की गन से चली है उसकी पीठ पर। ऑफिसर क्या बताइए आपने ऐसा क्यों किया? आप खामोश हुए, इसका मतलब ये कि आप गिल्टी है। जवाब दीजिए। आपको अपने बचाव में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, हम आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। जवाब दीजिए दया सर, जवाब दीजिए। जानना चाहता है। आप देख सकते हैं सीनियर इंस्पेक्टर दया अपने किए पे शर्मिंदा है। उनका सिर शर्म से नीचे हो गया है। हमारे लाख पूछने पर भी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। दया सर को हथकड़ी पहना दी। ये लोग कहाँ ले जा रहे सर दया सर को? जेल और कहां? सर कुछ करिए ना सर, सर दया सर को रोके ना सर प्लीज। एक मिनट पीछे आओ, आइए इधर आइए। अरे यार थोड़ा तो टाइम दो ना प्लीज, सब मिलेगा आपको। पीछे रहिए प्लीज। दो चार दिन की बात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घबराना मत है। घबराहट की तो कोई बात ही नहीं है यार, ना कोई डर है ना कोई कर। अफसोस तो इस बात की है कि उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। पता लगा लेंगे ना यार, बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। जो भी करना है जल्दी करो अभिजीत। वो बच्ची, भरोसा रखो यार, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। सिर्फ दोस्ती तो है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो अभिजीत, सिर्फ तुम।
टैक्सी पे प्रद्युमन का शेर चूहा कैसे बन गया? क्या बिल में छुपे आया है ना? अरे वो दूसरा चूहा कहाँ है? वो क्या नाम है उसका? हाँ अभिजीत। अरे वो कौन से बिल में छुपा है? निकल गई ना तुम तो कि सब सीआईडी गिरी। हाँ अब क्या करोगे? साड़ी पहन के सिग्नल पे नाचोगे? हाँ क्यों? चलो ए दया बोलना। अरे बिल में छुपने आया है क्या? अरे बोलना, क्या डर रहा है? सर वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो छुट्टी चाहिए थी, 1-2 दिन रेस्ट मिल जाता तो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर तबीयत बिगड़ गई है? नहीं सर वो तो थोड़ी बेचैनी तो हो रही है। हाँ ठीक है, अब तुम कह ही रहे हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं ना नहीं कहूंगा। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। ख्याल रखना अपना, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, दया के केस का इन्वेस्टिगेशन करने से हम लोगों को मना कर दिया है, याद है ना? याद है सर। अब मना किया तो कैसे करेंगे? हाँ सर। हाँ क्या हो गया? सर वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है सर, बेचैनी हो रही है, वो सर में दर्द हो रहा है सर, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है सर, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा सर। क्राइम सीन के फोटोग्राफर नहीं देख रहे थे तुम भी? मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर के पास सर, तो इसको भी दिखा दूंगा। हाँ लीजिए, इसे भी साथ में ले जाओ। लेकिन कल मुझे रिपोर्ट देखनी है। मेडिकल रिपोर्ट? हाँ सर वो तो दिखा देंगे सर, बता देंगे। जाओ जल्दी जाओ। सीआईडी सर। अरे आप लोग? आइए सर, मैं आप सबसे माफी मांगना है। वेरी सॉरी। अरे नहीं, किस बात की माफी? सर हमारी छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी जान, पता नहीं किस हाल में होगी वो। उसके प्यार में पता नहीं आप सबको क्या कुछ कह दिया मैंने। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, इट्स क्वाइट नेचुरल। कोई बात नहीं, आइए बैठते हैं। चलो आ जाओ। कम तो फिर सर कहां से शुरू करना है? क्राइम सीन से। माफ करना भाई, गलती से हाथ लग गया। कोई बात नहीं। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना?
हाथ कांप रहे तुम्हारे? सॉरी यार, फिर से हाथ फिसल गया। चल खाना दे। कम से कम इस खाने की तो इज्जत कर। हाँ? ये है तो हम हैं, समझा? खाना डाल। चलो दया यहां से, छोड़ो इसे, चलो यहां से। बहुत देर से इन सब का नाटक देख रहा हूं मैं। बात को समझने की कोशिश करो दया, चलो यहां से। अपनी जान की खैर चाहता है तो बीच में मत आ। दया समझने की कोशिश करो। ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि तुम इनके साथ भिड़ो, झगड़ा करो। बोला ना, बीच में मत आ। अभी तो देखो कि सीनियर इंस्पेक्टर दया ने अपनी मां का दूध पिया है कि नहीं। नहीं दया, दया नहीं, दया चलो यहां से। दया, दया चलो यहां से, चलो। ए डरपोक, हो गया। कबूतर ने अपने पैर फड़फड़ाने चालू कर दिए। सालू के साथ अब ये नई चीज क्या है? इसे ओएलएस कहते हैं प्रोड्यूसर, ऑल्टरनेटिव लाइट सोर्स, वैकल्पिक प्रकाश स्रोत। शरीर के अंदर जो चोटें आती है ना, उनकी जांच इसी से की जाती है। ये देखो बॉस, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? ये तो चोटों के निशान है। एग्जैक्टली बॉस, ये चोट के निशान है, शरीर की ऊपरी चमड़ी के अंदर की तरफ। हाँ, इसकी चमड़ी के अंदर इतने सारे निशान आए कैसे होंगे? इसके शरीर पर लगातार मारने की वजह से ये निशान बने हैं। हो सकता है ये किसी ऐसे पेशे में काम करता हो जहां पर लगातार इसे मार पड़ता हो। मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है ये कोई किक बॉक्सिंग करता हो या बॉक्सर हो या फिर स्टंटमैन होते हैं ना, फिल्मों में एक्शंस करते हैं, वो भी हो सकता है। एक बात और बॉस, क्या? ये चोट के निशान हमें इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही मिले, छाती पर और चेहरे पर बस। तो फिर हो सकता है ये कोई बॉक्सर भी है, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें जब मार पड़ती है तो यहां से लेके ऊपर चेहरे तक ही होती है। एक काम करते हैं, शुरुआत शहर में जितने भी बॉक्सिंग क्लब है ना, वहीं से करते हैं। क्यों भिड़ रहे थे उन लोगों से? यही तो चाहते थे वो लोग कि उनसे झगड़ा करो तुम। अक्सर मुजरिम पुलिस वालों से, सीआईडी से नफरत करती है। आप भी करते हैं नफरत? यहाँ पे जितने लोग हैं, इनको यही लगता है कि हमने बिना वजह उनको जेल भिजवा दिया। कहीं ना कहीं आपको भी यही लगता होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो सीआईडी कॉप्स पर गर्व है। गर्व? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भी एक जाबाज ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर अनिल। हाँ, मतलब क्या हुआ उसे? उसे 26 नवंबर को
गोली मार दी गई। बेटे के गम में मां डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा कि बेटे के बगैर उसकी जिंदगी अब कोई जिंदगी ही नहीं है। उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, पर दोनों बार नाकामयाब रही। मैंने बचा लिया उसे। तीसरी बार उसे मैं भी नहीं बचा पाया, क्योंकि इस बार उसने शहर किया था। लोगों को लगा कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें दी, और अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका। मगर सूरज जी, आप यहाँ जेल में रहकर भी अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ सकते हैं। किसके लिए लड़ाई लड़ूं? मेरा अब इस दुनिया में कोई है ही नहीं, न घर, न कोई सगी संबंधी। चले बोतल खोल। और वो बर्फ और सोडा किधर है? हाँ सूरज जी, दूर कौन लाएगा? तेरा बाप? ये सब क्या चल रहा है? जेल में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। राज छिपे? कैसा राज? जरा खुल के बताइए। मेरे दोस्त का यहां पर खून हो गया है, प्रमोद का। यहाँ जेल में? हाँ। क्यों? उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जिसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रमोद ने ऐसा क्या सुन लिया था? किसी का खून करना चाहते थे वो, किसी ताकतवर इंसान का। कौन था ये ताकतवर इंसान? मुझे नहीं मालूम। किसने मारा उसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, आप क्या ढूंढ रहे सर? दया की बेगुनाही का सबूत। सर, अब क्या सबूत मिलेगा उनकी बेगुनाही का सर? वो गोली पंकज, वो गोली जो किडनैपर को लगी है। मगर सर, वो गोली तो सालुंके साहब ने उसकी पीठ से निकाल ली थी। जो गोली सालुंके साहब को मिली है उसमें कोई राज छुपा है, और वो राज हमें ढूंढना है। ये खून के छींटे देख रहे हो ना? हाँ सर। जिस तरीके से किडनैपर को गोली लगी है उसी में कोई पेच छुपा हुआ है, और वो पेच ये खून के छींटे खोलेंगे। सर, खून के छींटे कैसे सर? अरे यार, तुम्हें पता है ना, खून के छींटे हमें बताते हैं कि गोली कितनी दूरी से चली है, किस एंगल से चली है। और इन खून के छींटों ने भी हमें कुछ बताया है। 1 मिनट जरा यहाँ खड़े रहना। पंकज, जरा थोड़ा नीचे झुकना। गोली 23 डिग्री एंगल से चली थी। पंकज, उस दिन इस किडनैपर पे 1 नहीं 2 गोलियां चली हैं। एक दया की गन से और दूसरी किसी और की गन से। सर, मगर गोली तो हमें एक ही मिली है, तो दूसरी गोली कहाँ गई? वो दूसरी गोली ही तो हमें ढूंढनी है। किडनैपर को यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे गिरा, और गुड़िया यहाँ पे गिरी। इसका मतलब जो दूसरी गोली पैर पे लगने वाली थी वो यहीं कहीं होगी। पंकज, एक काम करो, मैं वो
दूसरी गोली ढूंढता हूँ, तब तक तुम यहाँ पता लगाओ कि उस दिन जब गोली चली थी यहाँ कंटेनर यार्ड में कोई आया था क्या? ठीक है सर। सुपरवाइजर साहब, आप जरा ऊपर आएंगे? आगे होल्ड कर, से मारते हैं पंच। निकलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो कहिए क्या काम है? कुछ जानकारी लेनी थी। नहीं दूं तो हमें जबरदस्ती जानकारी लेना आता है? जानती हो, हम बॉक्सर हैं और हमें हराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा। बरखुरदार, इसे हल्के में मत लेना, बहुत ताकतवर है ये। तुम जैसे 4-4 मुस्टंडे को एक झटके में हरा सकती हो। बस एक पंच में लड़की पूरी धाराशायी हो जाएगी। वो तो पंच मार के ही पता चलेगा ना। अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ। मुझे मैदान में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा कोई भी बच्चा काफी। और अगर तुम जीत गई, तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे फाइट करूंगी मैं। बहुत अच्छी फाइट करती हो। कहां से सीखी इतनी अच्छी फाइट? सीखिए कहीं। अब जो हम पूछेंगे उन सवालों का जवाब दो। इसे जानते हो? अरे ये मर गया? हाँ, किसी ने खून कर दिया इसका। ये सैंडी है, जिसको मैंने ट्रेन किया था। इस सैंडी का एड्रेस या फोन नंबर होगा ना? घर की अच्छी तरह से तलाश लो, उसमें वो सारी चीजें देखो जिसमें बच्ची को छुपाया जा सकता है। सर ये देखिए, कबर्ड में फोटोज चिपके हुए हैं। माय गॉड, ये तो मिली है अर्शु की केयरटेकर। इसके यहाँ फोटो कैसे है? इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये मिली उस किडनैपर को जानती है। हाँ सर, और हमारे सामने ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि बच्ची खोने का दुख सबसे ज्यादा उसी को ही है। अर्श, मिली, इस मिली से मिलना पड़ेगा। जरूर अर्श के बारे में उसी से पता चल सकता है। सूरज, सूरज,
क्षण में चली गई। उसे लगा कि बेटे के बगैर उसकी जिंदगी अब कोई जिंदगी ही नहीं है। उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, तीसरी बार मैं उसे नहीं बचा पाया। बेचारा सूरज खामा मारा गया इसके चक्कर में। सर मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है मेरी अर्शु? जिगर जी, आपकी अर्शु जहां भी है बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि किडनैपर के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल चुका है। सर कौन है किडनैपर? प्लीज बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो पूछिए ना मिली जी से, उसे पूरा पता है। क्यों मिली, कौन किडनैपर है और अर्शु को कहां रखा है सब पता है, नहीं पूछिए। सैंडी को तो जानते हो ना तुम? तुम्हारे ही कहने पे सैंडी ने इनकी बेटी को अगवा किया है ना? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? और कहाँ है मेरी बेटी? मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ सैंडी को जानती हूँ। आपकी बेटी को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मिली जी, आपको क्या लगता है हम सीआईडी वाले अकल से पैदल हैं? आप तो सैंडी को जानती है, तो इसका मतलब आप ये भी जानती है कि अर्शु को कहां रखा है ना? बताओ जल्दी। सर मैं सच कह रही हूँ, वो सैंडी मेरे आसपास चक्कर लगाता था, मैं तो उसके प्यार में फंस गई थी बस। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा झूठ बोल रही है। अरे कुछ तो पता होगा, अर्शु को कहाँ छुपा के रखा होगा उसने? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। सर उस दिन से लेके अभी तक एक भी कंटेनर बाहर कहीं नहीं गया, लेकिन हाँ सर इस एरिया के अंदर अंदर हमने कंटेनर इधर से उधर जरूर किए। एक बात बताओ, ये जो यहाँ जो इस एरिया में कंटेनर है, ये यहाँ तक इनको इधर उधर किया है क्या? हो सकता है सर। तो वो कंटेनर जब उठाया है वो कहाँ ले गए, कहाँ पे रखा मालूम है? सर ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन सर इसी एरिया के अंदर हमने कंटेनर इधर से उधर किए हैं। आप चाहे तो सर चेक कर सकते हैं। चेक तो करना ही होगा। ये रेडियो है, जेल की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इससे बात कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, फौरन इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये पार्टी बदलने में माहिर है। कोई मदद चाहिए भाई? कांदा काटो, काटने आता है ना? हाँ काटो काटो। वैसे बॉडी बहुत सॉलिड है तुम्हारी। जिम में जाते हो क्या? हाँ हाँ पहले जिम जाता था, पर अब नहीं जाता हूँ। अच्छा वो छोड़ दिया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रेडियो है। रेडियो? ये कैसा नाम है? मैं ज्यादा बोलता हूँ ना, इसलिए सब लोग प्यार से मुझे रेडियो बुलाते हैं। पूरी जेल की एक एक खबर मेरे पास रहती है। मतलब कुल मिला के तुम जेल के खबरी हो? हाँ। तो खबरी जी ये बताओ कि सूरज को किसने मारा होगा?
क्या हुआ? तुम तो जेल के बहुत बड़े खबरी हो, इतना भी नहीं मालूम? रेडियो नाम है मेरा। चलिए बताए कि प्रमोद को किसने मारा? नहीं। अरे कौन से खबरी हो यार, तुम चिल्ला रहो एकदम। काय का खबरी हो तुम? हैं? कम से कम ये तो पता होगा कि जब प्रमोद का खून हुआ उस वक्त वो क्या काम कर रहा था? टोकरी बनाता था। टोकरी बनाता था? हाँ। और इस टोकरी बनाने के काम में उसके साथ कौन कौन था बता? बलराज, सनी, सूरज और कल्पेश। सूरज भी था? हाँ। ये सनी, कल्पेश और बलराज इस वक्त जेल में क्या काम कर रहे हैं? ये सब लोग फर्नीचर के कारखाने में काम करते हैं। हाँ? तुमको उनसे मिलना है? हाँ मिल लेते हैं। ये चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, अभी खाना बनाना बाकी है। हाँ करा, यही परेशान करता है और कुछ नहीं। मैं कुछ करता हूँ। कुछ पता चला किसने मारा सूरज और प्रमोद को? तुम्हारे पूछने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि कौन है वो जिसने उन दोनों को मारा। हाँ। कौन है वो? हितेन और आकाश। इतनी आसानी से बता दिया कि चिन्मय तो इधर उधर की बातें कर रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ है ये रेडियो। सुबह जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? राज की बातें एकदम से नहीं बताई जाती, और मुझे तो ये भी पता है कि वो ताकतवर इंसान कौन है जिसको वो दोनों मारने की बातें कर रहे थे। जो प्रमोद ने सुना था? कौन है वो ताकतवर इंसान? बुरा मत मानना, तुमको मारने का प्लान है। मुझे? कौन है तुम? इस गोली का मैच भी मिल ही गया। मतलब ये है अभिजीत, ये गोली भी दया की गन से ही चलाई गई है। कमाल है डॉक्टर साहब, दया ने गोली चलाई 1 और बुलेट मिली 2। तो फिर दया सर की दूसरी गोली कहां से आई जो किडनैपर को लगी? अभिजीत, दया को कोई फंसाना चाहता है। हाँ सर, इस कंटेनर यार्ड में मैंने खुद देखा सर। एक कंटेनर में छेद था, वहां पे बुलेट की शेल भी मिली है।
वहीं पे बैठ के किसी ने किडनैपर पे गोली चलाई है। लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हो कि गोली किसी और ने चलाई है? खून के छींटों से, जिस तरीके से खून के छींटे वहां पड़े थे उससे साफ पता चल रहा था कि दया ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि दया की दिशा से ही किसी ने अलग एंगल से गोली चलाई है, शायद 23 डिग्री एंगल से। पर कौन हो सकता है वो पता लगाना पड़ेगा। कौन आया था वहां पर? सर पंकज को भेजा है उसी काम के लिए, और अभी तक आया नहीं, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ जी सर। व्हाट? क्या ये सब कैसे हुआ? तुम लोग थे ना वहां पर? क्या हुआ सर? दया पर किसने हमला किया? चाकू के वार किए? व्हाट? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हम लोग चलते हैं सर। नहीं मुझे था, जेलर साहब ने वही कहा कि अभी मत आइए, दया होश में नहीं है फिर भी स्टेबल है, तो जैसे वो होश में आएगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। हंसले, ज्यादा दिन नहीं बचे तेरे। हंसले। अरे यार, तुम सीआईडी वालों की यही प्रोग्राम है। हेकड़ी बहुत दिखाते हो, रस्सी जल गई, पल नहीं निकले, मौत के मुंह में भी रौब दिखाता है। हेकड़ी वाला आखिरी सांस तक नहीं जाएगी, समझा? अच्छा, तो मैं ये सांस बंद कर देता हूं। मुझे मेरा पीछा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी मुजरिम समझदार हो जाए, अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। सबूत तो तूने उसी दिन छोड़ दिया था, तो कंटेनर याद में आया था ना, तो तुम लोगों ने बाल की खाल निकाल दी। मिस्टेक, माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, अपनी गलती सुधार लेते हैं। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश। ऐसे को कैसे फंसाया तूने? वेरी सिंपल। मैं कंटेनर में छिपा हुआ, उसमें मैंने एक ऐसा होल बनाया कि जहां से मैं सब कुछ साफ साफ देख सकूं कौन कहां भागा है। इजी। मेरे को पता ही नहीं था कि मैं उसके पीछे वाले कंटेनर में छिपा हुआ था। सैंडी को लगा कि वो दया को अपने आसपास उलझाए रखेगा और मैं दया को गोली मार दूंगा, मगर उसे क्या पता था कि वो खुद ही बेचारा और बेची रहा है। तो एक और बात बता दे। चल पूछ 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 पूछ। असल की प्रिंट कहां से मिली तुझे? बहुत आसान था। फायरिंग रेंज से हमने एक बुलेट बॉम्ब मेरे साथी ने मेरे साथ धोखा किया। सर, दया सर कैसे? पता है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे अभिजीत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी दया को फंसाने के लिए। हाँ सर, ये किडनैपिंग भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है सर। और सैंडी को भी डबल क्रॉस किया हम लोगों ने। उसको बोला कि दया को मारना है और उसी को मार दिया।
अबे तुम बता रहे थे ना कि उस किलर को दया की गन की गोली फायरिंग नहीं पे मिली थी ना? हाँ सर, मगर सर उसने दया सर की गोली फायर नहीं की थी सर, उसने अपनी गोली फायर की थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, गोली दया की गन से नहीं चली थी तो फिर दया की गोली उस लाश के अंदर कैसे? सर गोली बदल दी गई है। किडनैपर की लाश में जो गोली लगी थी उसको निकाल के उसकी जगह दया की गोली रख दी गई। लेकिन सर लाश तो कंटेनर यार्ड से सीधे फॉरेंसिक लैब में आई थी, तो फिर गोली बदली कब और कैसे? रास्ते में फ्रेडी, गोली रास्ते में बदली गई एम्बुलेंस के अंदर। साहब उस काम के लिए मुझे पैसे मिले थे साहब। मुझसे बोला गया था रास्ते में सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकने के लिए। मैं चूस पीने के बाद ड्राइवर को नीचे लेके गया था। कौन थी वो लड़की? मिली कहाँ मिली? नहीं साहब, हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रही। उसका कमरा कहाँ है? वहाँ ऊपर। और ऑफिसर हुआ क्या है? मिली ने सबको बेवकूफ बनाया है। तो सैंडी से कभी प्यार ही नहीं करती थी, बल्कि सारे किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ है। सर ये फोटोज मिनी के कमरे में थे। ये आकाश है और ये नितिन, इन्होंने तो दया पे हमला किया था जेल में। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन दोनों की फोटो मिली के कमरे में क्या कर रही थी? अभिजीत, इसका एक ही मतलब है कि ये सारा प्लान दया को सिर्फ जेल भेजने का नहीं था, बल्कि जेल के अंदर दया को खत्म करने का था। इसका मतलब दया की जान को अभी भी खतरा है, उस पर फिर से हमला हो सकता है। सॉरी ऐसे के सब, जब तक पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं मिल जाते हम दया को नहीं छोड़ सकते। सर उसकी जान खतरे में है सर उसको फंसा के जेल भेजने का प्लान था उनका। फिलहाल हम जो कुछ भी कर रहे हो कानून के दायरे में और ऑफिसर दया के हित में। सर कानून के दायरे में रहकर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दया पर एक हमला हो चुका है सर, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है अभी भी। एसपी साहब आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप अच्छे से जानते हैं प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार हम अपना निर्णय बदल नहीं सकते। सर लेकिन आई एम सॉरी एसपी साहब, प्लीज। सर मिली का फोन बंद आ रहा है। वो कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को पता नहीं। लेकिन हमने शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर दिए। सर जो भी करना है जल्दी करिए सर, एक बार हमला हो चुका है, इस बार वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा अभिजीत, हम भी वही करेंगे जो हम अपनों के लिए करते हैं। सॉरी सर, विजिटिंग टाइम खत्म हो गया है, आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा। हमको पेशेंट का बैंडेज चेंज करना है। ये पहाड़, ये पतझड़, ये पत्ते और तितलियां। मैडम जी, आज किस पे गिराने वाली वो बिजली है? अरे वाह, क्या कह गए, क्या बहुत बढ़िया।
शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कुछ और हो जाए? जी जी। पाँव कब्र में है और शायरी सूझ रही है। मुंह खोलिए चाचा जी। अरे मैडम, बीमारी में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि 2-4 पल जो मिले हैं हंस के जी लिया जाए। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अरे क्या सिस्टर, आपने उसके मुंह में थर्मामीटर ठूस दिया। इतनी बढ़िया शायरी कर रहा था, अभी तो शुरू की थी। अरे अंकल, अच्छा हुआ इनको चुप करा दिया, वरना ये कल का मरने वाला आज ही इसका गला दबा के मुंह बंद कर देता। अरे चुप। अरे जापना, जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो बस कठपुतलियां हैं, अपना खेल खेल के निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो काम बंद करके चुपचाप सो जा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुन ले रहे हमें। थोड़ा सा और हो जाए। जी जनाब, ये है कि चांद छुपा बादल में। भागो भागो भागो, सब लोग जल्दी जल्दी बाहर भागो, हॉस्पिटल में आग लगी है। चलो चलो भागो 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 भागो। देख, उन्हीं ने अपना गेम शुरू कर दिया है। अभिजीत, अभिजीत, उन लोगों ने शोरूम में आग लगवाई है। सर जानबूझ कर किया ये सब। मैंने साउंड के वो मेन गेट पे लगवा दिया, बैक गेट पे किसी को रखना चाहिए। पीछे जाओ, पीछे। और अभिजीत, तुम दया का ख्याल रखना, दया के साथ रहो। क्या देखो, आग लग गई ना, तो मुझे लगा इधर से रास्ता होगा, तो वहां से कोई रास्ता नहीं है। नीचे जाओ, चलो नीचे जाए। ओके। मैं तुम दोनों को आधे घंटे की मोहलत दे रहा हूं, इसलिए आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा सच तुम्हारी जुबान से बाहर आना चाहिए। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें दया को मारने के लिए? बताओ। आप आधा घंटा तो एक पूरा दिन दे दो, लेकिन यहां से कुछ बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन दया को मारने की सुपारी तो हमें दी गई है। ऐसा तो नहीं, तुम्हें भी दया को मारने के लिए पैसे दिए गए हैं। हमारे बाकी के पैसे तो मिल जाएंगे ना? लगता है कुछ साजिश है, पता करना होगा। क्या बोलते हो रे केकड़े? अपने असली मकसद के बारे में बता दे जेलर साहब को। बेड़ा हो गया क्या? जेलर साहब को बता दिया तो अपना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अच्छा, फिर तो हितेन और आकाश की मौत तो अब पक्की है, अब वो नहीं बचेंगे। अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग? हमें मारने आए हो? हमारे बारे में जानते ना कि हम कौन है और क्या कर सकते हैं? मर गया। अरे बाप रे, वो आकाश है। तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे हो, एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर सके, इसीलिए हमें आना पड़ा, समझे? अभी ना हम लोग करेंगे तुम लोग का काम। जो रायता फैला के रखा है ना तुम लोगों ने, ये हम सोने देंगे। अरे लेकिन हमें दया को जान से मारने के लिए नहीं, सिर्फ हमला करने के लिए कहा गया था। नहीं, चुप कर, पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ। इनको बताने की क्या जरूरत है? अभी एक ही काम हमें भी दिया, इनको भी दिया है। पैसे मिलेगा इस बात का? हाँ, अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो बाकी को पैसा नहीं मिलेगा।
मैं दिलवाऊंगा पैसे तुम्हें, इनको पता नहीं क्या जरूरत। पंकज, देखा तुमने? क्या हुआ? सर किसी ने धक्का दिया, चोट लगी, चला नहीं जा रहा सर। जल्दी उठो, आजा। तारिका, सुनो, देखो इसको चोट लगी, इसको बाहर लेके जाओ जल्दी। आइए मेरे साथ आइए। अभिजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दया के पास कौन है? सर एक औरत घायल हो गई थी, उसको छोड़ने जा रहा है। दया के पास एक गार्ड है सर। अभिजीत, अभी पंकज ने फोन पे बताया कि जो भी दया पे हमला करेगा वो बाहर से नहीं आएगा, वो पहले से ही हॉस्पिटल में है। दरवाजा खुल नहीं रहा है क्या? वैसे चाकू अच्छा चला लेते हो, पर अफसोस ये कल आज काम नहीं आया। शायरी खत्म, कहानी शुरू। क्यों मारना चाहता था दया को? क्योंकि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी का कातिल है। मेरी बीवी और मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। अगर इसने मुझे जेल ना भेजा होता तो वो कभी सुसाइड ना करती। गुनाह करोगी तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। बहुत लंबी प्लानिंग की तूने। बच्ची को किडनैप करवाया, कंटेनर यार्ड में गोली चलवाई और दया को फंसाने के लिए वो गोली भी बदल दी। वो बच्ची कहाँ है? वो बच्ची कहाँ है जिसे तुमने अगवा किया? है किसी मेरे अपने के पास। कौन है ये तुम्हारा? मेरा अपना नहीं बताऊंगा। अगर मेरे अपने को ये पता चल गया कि हम दोनों का प्लान फेल हो गया तो वो उस बच्ची को मार डालेगा। और अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रख।
अभिजीत, पिछले 1 महीने से इस मिली का फोन यहीं पे स्पॉट हो रहा है। बच्ची को यहीं कहीं छुपा के रखा होगा उसने। सर, कहीं ये मिली ही केदार का वो कोई अपना तो नहीं है जिसके बारे में वो हमें बता रहा था? हो सकता है फ्रेडी। उनको बोलो गाड़ी से बाहर नहीं निकले। आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठे प्लीज। मिली रुक जाओ, मिली भागो मत, बच्चा गिर जा, बच्चा गिर जाएगा। मिली, बच्चा हमें दे दो। मुझे रोको मत, देखो मुझे जाने दो वरना मैं इस बच्ची को फेंक दूंगी। तुम जो भी कर रही हो बड़ी गलत कर रही हो। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपनी अपनी गन नीचे रख दो। ठीक है। अब वो गन मेरी तरफ फेंको। तुम भी। देखो मिली, मुझे पता है तुम केदार की बेटी हो और ये सब तुम अपने पिता के लिए कर रही हो। तुम सीआईडी वाले ना शुरू से लेके अब तक सिर्फ उल्टी दिशा में ही भाग रहे हो। सच्चाई क्या है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और वो सच्चाई मैं तुमको कभी नहीं बताऊंगी और तुम लोग कभी जान भी नहीं पाओगे। देखो मिली, ये क्या तुमने गोली मार दी इसको? ये मेरी बच्ची को मारने वाली थी तो और क्या करता मैं। अरे तो पैर पे गोली मारते ना। सिर्फ यही थी जो दया को बेगुनाह साबित कर सकती थी और इसको गोली मार दी तुमने। सिर्फ ये नहीं सर, एक और इंसान है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। कौन है वो दया? सर अंकुश नाम है उसका। अंकुश का नाम सुनते ही पसीने छूट गए तुम्हारे सिर पे। गर्मी है इसलिए? गर्मी की वजह से ही या ये नाम अंकुश सुनने के बाद गर्मी लग गई तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो? अंकुश और जिगर और तुम केदार के बेटे हो। व्हाट? ये सारा खेल तुमने रचा था? अंकुश और जिगर, ये सारा खेल तुम्हारा था, बेचारी मिली का नहीं। ये सारा खेल मैंने रचा है। मैं दया को अरेस्ट करूंगा। मिली से बोल के मैंने राका को भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि मेरा राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे। और मैं अंकुश हूं, केदार मेरा बाप है और आप सब अब अच्छे कॉप्स की तरह मुझे यहां से जाने देंगे क्योंकि अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो नहीं। कैसे बात हो तुम? अपने बदले के लिए अपनी बच्ची को मारोगे, अपने परिवार को तबाह कर दोगे। ये मेरा परिवार नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। दुबई से आने के बाद 6 महीने लगे मुझे ये परिवार खड़ा करने में
क्योंकि मेरे असली परिवार को पूरी दुनिया के सामने मार डाला इस दया ने। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे बाप को जेल भेज दिया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें बदला लेना, मुझसे बदला लो। गुड बाय दया। नहीं अभिजीत, छोड़ दो इसे। कानून के हाथ लंबे नहीं, मजबूत भी होते हैं। नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? उससे बहुत बड़ी गलती होगी। सब ठीक है ना? किसी तुमने ऐसे देखा तुमने कि किसी को शक तो नहीं हुआ ना? हाँ? बोल शक ना? कैसा शक? क्या? अंजलि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? तुम काम क्यों रही हो? बात क्या है? ये तो मुझे पूछो बात क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ? मैं तो अभी घर आया हूँ। रंजन तुम पागल हो गए, मुझे पागल बना रहे हो। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ और तुम ऐसे क्यों करे? जैसे कुछ हुआ नहीं। क्या खेल खेल रहे हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो? कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। क्या बोलने जा रही हो तुम तब से? रंजन कुछ करके पहले तुमने ये खून किया। क्या? लाश के टुकड़े किए और टुकड़ों को तालाब में फेंका है और तुम ऐसे बिहेव करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या करो ना? क्या करो? अंजलि तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नशा वशा किया है क्या तुमने? हाँ? पागलों जैसी बात कर रही हो। ये क्या खून, क्या मर्डर, क्या ये? एक मिनट तुम्हारे कपड़े में तो खून चोट लगी थी। तुमने कपड़े कहाँ चेंज किए? कहाँ गया वो सब कुछ? इतना खून है। पागल हो गई है तुम? आज सुबह मैं यही शर्ट पहन के तो गया था ऑफिस। अभी थका हुआ इतना लेट ऑफिस से आया हूँ, टेंशन में, और तुम बकवास किए जा रही हो, इरिटेट कर रही हो मुझे। पूरी क्या स्टोरी बना रही हो ये खून की? हाँ रंजन अच्छे से याद करो। हाँ तुमने मुझे कॉल किया था और तुम बहुत घबराए हुए थे। रंजन तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? और उसी वक्त नीचे आने के लिए कहा और साथ में टूल बॉक्स और साफ करने वाला कपड़ा भी लाने के लिए कहा था। अंजलि ये सब क्या हो गया? ये खून, ये चोट, तुमने ये सब सामान लेकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस से कार में वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं उसकी मदद करने के लिए गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझ में, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका खून कर दिया। अंजलि हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा। उस लाश को हम शहर के बाहर एक तालाब में ले गए। और वहां तुम्हारे कहने पे हम दोनों ने लाश के टुकड़े किए, उसको प्लास्टिक बैग में डाला और उस तालाब में फेंक दिया। और उसके बाद तुमने मुझे घर ड्रॉप किया। तुम ये कहते थे कि तुम थोड़ी देर में वापस आओगे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिसे मैं जानता तक नहीं मैंने उसका खून कर दिया। या तो तुम सपना देख रही हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं नहीं जानता। और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, कैन यू प्रूव इट? आई विल। ये देखो
देते रहते। ये रहा खून। अब बोलो इन कपड़ों पे खून कहां से आया? नहीं ऐसा तो नहीं, ये सब तुमने किया है और तुम मुझे फंसा रही हो। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तुम सब मिलके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो कहीं? हाँ, ऑफिस में भी मेरे कॉलीग 1 महीने से कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं कि मैंने तुझे यहां देखा, मैंने तुझे वहां देखा। अरे मैं बोल बोल के थक गया हूं कि मैं उस जगह पे था ही नहीं। लेकिन अब जो तुम कर रही हो ना, वो बहुत गलत है। वो है ना और इंटेलिजेंस साजिश है जो तुमने रची है। तुमने खून किया है अंजलि, और तुम इसमें मुझे फंसाना चाहती हो। मैं जा रहा हूं पुलिस के पास। सीआईडी को बुला रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम? रंजन तुमने खून किया, तुम सीआईडी को क्यों बुला रहे हो? तो आप कहना चाहती है कि आप अपने पति यानी इनके साथ मिलकर एक लड़की की लाश को शहर से बाहर एक लेक में फेंक आई है? जी सर, मैं यही कह रही हूँ, और ये सब कुछ मैंने इसके कहने पे किया है। लेकिन आपके पति तो कह रहे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। सर, ये औरत सब बकवास कर रही है। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और उसमें ये मिली हुई है। बकवास मैं नहीं, बकवास आदमी कर रहे हैं सर। पहले अपना गुनाह छिपाने के लिए इसने मुझसे ये सब कुछ करवाया, और अब साफ मुकर रहा है। सर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। वो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा हाँ, वो हमशक्ल वाली बात कि तुम्हारे दोस्त और कलीग्स आजकल तुम्हारे हमशक्ल से मिल रहे हैं। पर बात यह है ना कि तुम्हारी ये कहानी सच कम और काल्पनिक ज्यादा लगती है। सर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। इनफैक्ट आप तो जानते भी नहीं क्या हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ था? सर, रंजन ने मुझे टूल बॉक्स और एक कपड़ा लेकर नीचे पार्किंग में आने के लिए कहा, और वहां उसने मुझे बताया कि उसने एक लड़की का खून कर दिया। वहां हमने लाश के टुकड़े करके पानी में फेंक दिए। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, कोई हमशक्ल है जो ये सब कर रहा है, या तो सब मिलके साजिश कर रहे हैं जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए और आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए अभी इसी वक्त, और यहां से लेक पे चलते हैं। एक बार ये एविडेंस फॉरेंसिक लैब जाएगा तो पता चल जाएगा आप दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। है कौन ये लड़की? सर मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो कुछ भी पूछना है इससे पूछिए ना। सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने इसे नहीं मारा सर, मैं तो सिर्फ इस आदमी की सब में मदद कर रही थी। मैं देर रात तक ऑफिस में था सर, आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। चिन के नीचे देखो, ठुड्डी के नीचे जख्म कुछ दिन पहले हुई हो। किसी न किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में ये स्टिचेस करवाए गए होंगे, वहां से पता चल सकता है इस लड़की के बारे में। एक काम करो फ्रेडी, पकड़ तो ये बॉडी के टुकड़े हैं ना, सब के सब अपनी फोरेंसिक लैब भेज दो, और इन दोनों को हमारे ब्यूरो ले चलो। सर, इसका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इसका कोई हमशक्ल है जो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके जान पहचान वाले उस हमशक्ल को अलग अलग जगह पे मिलते हैं और समझते हैं कि वो यही है। हाँ सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर, और उस साजिश में ये भी शामिल है सर। सर आप ही बताइए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं आपको फोन ही क्यों करता? सर, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब साबित हुआ ना। लाश मिली ना लेक में, और इसकी गाड़ी की डिक्की में खून मिला ना। सर आप खुद ही बताइए, जब इतना मैंने सच बोला है तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे फंसाने के लिए सर, मैं कह रहा हूं सर, ये साजिश है सर, मुझे फंसाने के लिए। बस किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया इसका पता हम लगाएंगे। तो इतना याद रखना कि हमारा शक सिर्फ तुम दोनों पर है। बट सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एकदम बेकसूर हूं। मैं तो हो सकता है खून शायद तुमने नहीं किया हो, लेकिन लाश के टुकड़े टुकड़े करके लेक में फेंकना ये भी एक संगीन जुर्म है, समझिए ना? सर सीसीटीवी फुटेज मिल गया।
पागल है? लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यकीन कीजिए, मैं था ऑफिस में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर। सुरंजन, कानून यकीन पे नहीं सबूत पे चलते हैं। आपके ऑफिस का फुटेज जो है वो सामने है और आप इसमें है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वाइफ जो बोल रही है वही सच है। नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं ऑफिस में ही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी तुम्हारा ऑफिस खाली क्यों? सर रंजन इस कंपनी का सीईओ है। इस फ्लोर पे सिर्फ यही रहता है। इसके अलावा एक प्यून भी है, लेकिन उस दिन छुट्टी पे था। अच्छा रंजन जी, उसी दिन तुम्हारा प्यून छुट्टी पर क्यों? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं ऑफिस में था। सुरंजन, तुम्हारे पास बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, समझे? अरे कुंदन, अच्छा हुआ तो आ गया। भाई ये लोग कह रहे हैं कि मैंने किसी को खून किया है। अरे मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ, बता ना, समझा ना यार। ये नहीं कर सकता है सर। सर इसने जिंदगी में एक मच्छर तक नहीं मारा है। हाँ ये और बात है, इसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ सर, उसका इलाज भी चल रहा है सालों से, दवाइयाँ भी लेते हैं रंजन भाई साहब, लेकिन कभी कभी अगर दवा लेना भूल जाए तो दौरा पड़ जाता है। ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? सर मैं वो आपको ही नहीं, किसी को नहीं बता रहा होगा। मेरा बस चलता तो मेरी शादी होने ही नहीं देती। मैं तो अपनी बेटी के आगे हार गई हूँ। ये आदमी तो साइको है, साइको। ये रंजन मानसिक रोगी है, रोगी। इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसका दिमाग वही याद रखता है जो ये याद रखना चाहता है, बाकी सारी बातें ये भूल जाता है। हो सकता है सर कि इसने खून किया होगा और इसे याद ही नहीं होगा। बात यह है कि मैं पहले बीमार हुआ करता था, लेकिन फिर मैं ठीक हो गया। क्यों बोल रही हैं आप ऐसा? कुंदन, कुंदन तू ही बता, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? भाभी आप बताइए। अरे तुम ही बताओ ना, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं कोई साइको नहीं हूँ, कोई बीमार नहीं हूँ, कोई मानसिक रोग नहीं है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे बोलो ना, बोलो ना। बस बहुत हो गया। ये तुम्हारा घर नहीं है, ब्यूरो है। ये नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा। एक काम करो, बगल वाले कमरे में जाकर बैठिए। जाइए, उधर चल जाओ प्लीज। सारे सबूत इस रंजन के खिलाफ है, और तो और उसका बर्ताव भी तो ठीक नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों एक बात को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। वो बार बार हमें कह रहा है कि उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं था ऑफिस में, कोई इतने यकीन के साथ नहीं कह सकता। और एक बात सर, फोन उसी ने किया है। कोई कातिल ऐसा करेगा क्यों? और सर वो डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हो सकता है उसने खून किया हो और भूल गया हो। इस बीमारी में ऐसे ही होता है सर। हो सकता है, हो भी सकता है। एक काम करते हैं, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, इसको लैब में भेजते हैं, चेक करवाते, देखते क्या इस फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की है क्या। और सर वो हमशक्ल वाली बात, तो बार बार ये कह रहा है कि उसके दोस्तों ने उसके हमशक्ल को देखा है और उसने उसके दोस्तों को पहचाना भी नहीं। मिलते उसके दोस्तों से पूछताछ करते, क्रॉस चेक करते, देखते हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर हो सकता है ये चैताली और कुंदन रंजन के शुभचिंतक बन रहे हो और असल में हो ना। और शाइला जी वो तो चाहती है कि ये गुनाह रंजन पर साबित हो जाए ताकि उनकी बेटी इस शादी से आजाद हो जाए। सर मरने वाली लड़की की फोटोग्राफ हॉस्पिटल और क्लिनिक से भेज दी सर। उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम अनामिका है। 2 दिन पहले वो वहां गई थी अपना जख्म दिखाने। अनामिका, अनामिका, इस अनामिका के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता लगाओ ये क्या रहती है, क्या करती है, इसका इस रंजन के साथ क्या संबंध है। सर अनामिका ने हॉस्पिटल में यही का एड्रेस दिया था। अब क्या करें? देखते हैं, कोई सुराग जरूर मिलेगा। जरा आसपास देखो, कोई पड़ोसी है क्या? सर
सर, ये अंकित है, अनामिका के पड़ोसी। हेलो सर, क्या बात है? अनामिका ठीक तो है ना? नहीं, अनामिका का खून हो गया और हम उसके इसकी छानबीन कर रहे हैं। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं जिससे कोई मदद मिल जाए खूनी तक पहुंचने में? नहीं सर, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। हाँ, इतना पता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अभी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही थी। इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पे? अच्छा, उसका कोई दोस्त, सगे संबंधी जो यहाँ पे उसके साथ रहता हो? वो NRI थी सर, अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने के लिए आई थी। मैंने तो उसके परिवार का कोई नहीं देखा। हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो घंटों फोन पर बातें किया करती थी। वो फोन पे जिससे बात करती थी वो उसका बॉयफ्रेंड था, ये आपको कैसे पता? सर, एक्चुअली मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो बालकनी में खड़े होकर उससे काफी जोर जोर से बातें किया करती थी घंटों, और उसकी बातचीत से लगता था सर उसका बॉयफ्रेंड अच्छा आदमी नहीं है। झगड़ा होता था दोनों में, बातों से लगता था वो मारपीट भी करता था उसके साथ। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले उसने उसके साथ हाथापाई की थी। उसके चेहरे पर टाके भी आए थे और उसकी आंख पर भी चोट आई थी सर। आपने देखा है उसके बॉयफ्रेंड को? नहीं सर, मैंने उसे देखा नहीं है, पर उसका नाम पता है मुझे। अच्छा, क्या नाम क्या उसका? रंजन। रंजन? सर, हाँ, ये देखिए, ये अनामिका का पासपोर्ट, ये बार्सिलोना का वीजा लगा है। बार्सिलोना? ये स्पेन जाना चाहती थी क्या? सर, अनामिका स्पेन से ही थी सर। मैंने उसकी बातें सुनी थी सर। वो तंग आ गई थी रंजन से। वो हमेशा हमेशा के लिए स्पेन वापस चली जाना चाहती थी। सर, लगता है इसका खून ये रंजन नहीं किया है। वो नहीं चाहता था कि वो स्पेन चली जाए। हेलो सर, अनामिका के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए। एक नंबर जिस पे वो बात किया करती थी, वो नंबर रंजन की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। रंजन, एक काम करो, अनामिका का फोन आखिरी लोकेशन क्या थी उसके बारे में पता करो। ये अनामिका है, कल रात ये आपके होटल में ठहरी थी? सर, नहीं तो लगता नहीं। ठीक है, हमें आपके होटल की CCTV फुटेज चेक करनी है। श्योर सर। ये अनामिका। ये क्या चक्कर है कि अंदर गई एक हैंडबैग लेके और बाहर आई इतना बड़ा ये लगेज लेके? अरे साथ में ये कौन है लड़का? सर, ये तो हमारा वेल बॉय है। वेल बॉय कहाँ है अभी? कल रात जब उस लड़की का लगेज लेके तुम गए थे तब वहां पे कोई उसका इंतजार कर रहा था? हाँ सर, एक आदमी तो था, वेट कर रहा था उसका। कौन था वो? लंबा पतला सा आदमी था सर। लंबा पतला सा? ये था वो आदमी? सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है। लगता कुछ ऐसे ही है, क्या मतलब? सर, वो दूर खड़ा था तो मैं सही से देख नहीं पाया। इसका मतलब है ये रंजन, इसने हमसे झूठ बोला। वो अनामिका को पहले से जानता था और आखिरी बार अनामिका उसी के साथ थी। रंजन का कहना है कि आप लोगों ने उसे अलग अलग जगहों पर देखा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। ये क्या माजरा है? सर, मैं एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था, मैंने देखा रंजन बाहर किसी से बात कर रहा था। रंजन! रंजन! हे! रंजन! जब मैंने उसे आवाज लगाई तो सर पता नहीं क्यों उसने मुझे अनसुना किया और वहां से चला गया। रंजन! लेकिन सर, जब मैंने इस बारे में उससे बात की तो उसने कहा कि वो वहां था ही नहीं। पता नहीं सर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और लीला जी, आपने कहाँ पे देखा था उसको? कांदीवली में एक ज्वेलरी शॉप पर उसके साथ कोई लड़की थी। रंजन! रंजन! ये लड़की थी? हाँ सर,
यही वो लड़की थी, लेकिन जब मैंने उससे फोन पर बात की कहने लगा कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। और तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? हाँ सर, वो मार्केट में मेरे सामने से गया, मैंने उसे हाथ दिखाया, हाय बोला, मगर उसने सीधा मुझे इग्नोर किया, ऑटो में बैठा और चला गया। इधर देख भाई, मैं इधर इधर रंजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि रंजन जानबूझ के इनके सामने आया और अजीब सा व्यवहार किया। अभिजीत, क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है ये रंजन? नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभिजीत, एक काम करते हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने रंजन को देखा है ना, देखते हैं वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या। ये देखिए। आसान बस, क्या मिला? ये हथियारों पर और कपड़ों पर जो खून मिला है वो अनामिका का ही है। लगता है अंजलि सही कह रही थी, इनका इस्तेमाल अनामिका के खून के लिए और उसकी लाश को छुपाने के लिए किया गया है। अच्छा, रंजन के खिलाफ कोई सबूत? हाँ सर, रंजन के उंगलियों के निशान मिले हैं। एक तो इस टूल बॉक्स पे और दूसरा गाड़ी की डिक्की में, जिसमें अनामिका का खून भी मिला था। मतलब रंजन अंजलि के साथ था। ये तो सीधा साधा सबूत है अंजलि के सच बोलने का और रंजन को कातिल साबित करने का। लेकिन बॉस, हमें और भी बहुत कुछ मिला है। क्या? सर, हमें एक खास पॉलीमर और सिलिकॉन के ट्रेसेस भी मिले, जो अपने आप में एक अजीब बात है। सिलिकॉन और पॉलीमर, ये तो वाकई अजीब बात है यार। और एक खास बात बॉस, दिखाता हूं। ये केमिकल, बस ये खास केमिकल हमें हर जगह मिला, कपड़ों पर, टूल बॉक्स पे, हथियार पर, सब जगह। और इसके अलावा ये देखो, ये कुछ साइनाइड्स, कुछ क्लोराइड्स, ये सारे केमिकल। सबसे खास बात ये है कि ये जितने भी केमिकल्स हैं इस सिचुएशन में यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए। रंजन, इस रंजन को आजाद नहीं रहना चाहिए। रंजन का आजाद रहना खतरनाक है। अनामिका के पड़ोसी का कहना है कि तुम अनामिका के बॉयफ्रेंड हो। नहीं सर। और तुम उसे बहुत मारते पीटते भी थे। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है सर, गलत है। सर, लोग मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं किसी अनामिका को नहीं जानता। अच्छा, ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, इसे तो जानते हो ना? तो देखो, ये अनामिका के बार्सिलोना के फ्लाइट के टिकट तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए थे, और वो जिस नंबर पे हर रोज घंटों बातें किया करती थी वो तुम्हारे कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे गाड़ी की डिक्की में अनामिका के खून के निशान मिले हैं। और तुम्हें लगता है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों के दम पे तुम पे इल्जाम लगा रहे? ये सारे सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि अनामिका का खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। और सर, क्रेडिट कार्ड, सर मेरे पास तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रहते हैं सर। और सर, मैंने आज तक अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी बार्सिलोना की टिकट बुक नहीं की है। तो फिर ये बस बंद करो रंजन। अनामिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई थी, इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। ना सिर्फ खून किया, मुझे भी सब में फंसा दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अंजलि, मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। भाभी, माना के सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि रंजन ने ही सब कुछ किया, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। आप लोग प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। देखो रंजन, तुम्हारी बेगुनाही का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और कत्ल के वक्त तुम कहां थे इसका कोई गवाह भी नहीं, और तुम्हारे वहां ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा फुटेज, उसमें तुम गायब हो। अनामिका के होटल के बाहर तुम्हारी गाड़ी का मौजूद होना, तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में अनामिका का खून मिलना, फोन रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, तुम्हारे बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमशक्ल वाला एंगल एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम्हें अरेस्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं रहेगी। तब तक के लिए तुम यहाँ अपने ही घर में नजरबंद रहोगे, पेडी की निगरानी में। और आप लोग तहकीकात खत्म होने तक आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। पेडी, नजर रखना। सर प्लीज सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पूर्वी, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें मालूम है ना? यस सर। सर, इमेज फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कंफर्म किया, इस रंजन की फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस फुटेज में कुछ धुंधले सिरे हैं, जिनसे ये प्रूव होता है कि इसमें कोई मौजूद था, जिसे बड़ी सफाई से डिलीट किया गया।
कोई और नहीं, ये रंजन ही होगा सर। यानी उसकी हमशक्ल वाली बात सही है, अनामिका के कत्ल के वक्त वो ऑफिस में था, तो फिर वो उसका खून कैसे कर सकता है? एक आदमी एक ही वक्त पे दो जगहों पे कैसे हो सकता है? सर वो सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई जहां रंजन के दोस्तों ने उसे देखा था। कॉफी शॉप, ज्वेलरी शॉप और मार्केट प्लेस। खोलो मुझे, बाहर निकालो। अरे क्यों मुझे बंद करके रखा है? खोलो, मैं कहता हूँ खोलो। ये क्या हो रहा है? कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया? खोलो। दौरा? उसे काबू में लाने का कोई तो तरीका होगा ना? सिर्फ एक ही इलाज है। खोलो। नींद का इंजेक्शन। खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे ऐसे कोई बंद करता है क्या किसी को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दरवाजा तोड़, कहीं से पागल कर लिया तो कुछ कर लिया तो? सब एक से बढ़कर एक है यहाँ। खोलो दरवाजा। मैं देखती हूँ। अरे क्यों बंद रखा है मुझे यार? रंजन, रंजन रुक जा। कैसा लग रहा है आपको? मैं डॉक्टर आप ठीक तो हैं? माय गॉड, मैंने क्या आपको? सर ये कॉफी शॉप की फुटेज है। सर अब ज्वेलरी शॉप। तो अनामिका के साथ में सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है अभी तक तो। अब सर मार्केट प्लेस। पंकज रिवाइंड करो। हाँ, अब इस पहले इस रंजन पे जूम करो। ये देखो, इसकी चाल थोड़ी अलग है। कुछ अलग से जूता पहना हुआ है इसने। तो ये है क्या? दया, वॉकिंग बूट पहना है, वॉकिंग बूट। जिसकी भी पैर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उसे ये वॉकिंग बूट पहनना पड़ता है। लेकिन इस रंजन के पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। वही तो, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर ये आसाम के बोल क्या अभी? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। साउंड के लिए फोरेंसिक लैब बुलाया अभी के अभी। चलो आप रेडी बोल। क्या कहा तुमने? ठीक है, हाँ वहीं पे रहना। फ्रेडी बता रहा था रंजन भाग गया है शैला को घायल करके। लेकिन फ्रेडी तो था वहां पे। वही तो, एक काम करो, तुम और पंकज चले जाओ उधर ही, हम लोग फोरेंसिक लैब जाते हैं। क्या सांख है? हाँ, तूने कहा कि रंजन को गिरफ्तार मत करो, बस वो लोगों को घायल करके भाग गया। और तू यहाँ ये क्या ये क्या म्यूजियम लगा के बैठा है तू? म्यूजियम नहीं है बॉस। तो फिर ये उस पहेली का जवाब है जो हमसे सुलझ नहीं रही थी। हाँ, रंजन के भाग जाने का मुझे अफसोस है, लेकिन आई एम श्योर तुम लोग उसे पकड़ ही लोगे। बहरहाल वो याद है वो केमिकल्स जो हमें क्राइम स्पॉट पर मिले थे, तो उसका क्या लेना देना इससे? वो मैं आपको बताता हूँ। आप कौन? ये जगत है। एक मिनट, सब कुछ समझ में आ जाएगा बॉस। मेहुल। हाय सर। अब इनका क्या लेना देना है इससे? आप जरा उन्हें ध्यान से देखिए, बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेहुल जी आप कौन है और आपका इस केस से क्या लेना देना है? एक मिनट, इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ लगती है। ये आंखें नहीं, इनका तो पूरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है अभिजीत, चेहरे में भी गड़बड़ है।
थैंक यू मेहुल। ये क्या? मैं बताता हूँ बॉस, वो केमिकल्स जो क्राइम स्पॉट पर मिले थे, दरअसल वो केमिकल्स इस तरीके के मास्क और नकली खून बनाने के काम में आते हैं। खास तौर पर यह सिलिकॉन मास्क जो कि फिल्मों में यूज होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आंख की पुतली नहीं होती और आंखों के लिए इनके नीचे गड्ढे होते हैं, असली चेहरे की तरह, जो कि पहनने वाले की असली आंखें इसके बाहर झांक कर दिखाई देती हैं। और सर, इसे बनाना इतना आसान नहीं है। हाई क्वालिटी की सिलिकॉन और माहिर व्यक्ति ही इसे बना सकता है। लेटेस्ट टेक्निक की वजह से सर, पहनने वाले के चेहरे पर जो भाव होते हैं वो इस मास्क में जरूर दिखाई देते हैं। इसका तो अभिजीत एक ही मतलब है, किसी ने तो रंजन का हमशक्ल बनाया है, रंजन का मास्क बना है। रंजन के कदकाठी वाले किसी आदमी ने रंजन के चेहरे का मास्क पहना और लोगों को धोखा देता रहा, और इसीलिए वो दूर दूर से दिखा लोगों को, क्योंकि अगर पास में आता तो पता चल जाता उसने मास्क पहना है। और सर अंजलि, वो तो उसके साथ ही थी, उससे बात भी की, उसके साथ लाश को ठिकाने भी लगाया, उसके चेहरे पे खून भी लगा था, और सिचुएशन इतनी खराब, लाश को काट रहे थे, ठिकाने लगा रहे थे, बदहवासी में ध्यान नहीं दिया होगा। और तो और ये जो हमशक्ल था ना, जरूर उसके पैरों के हड्डी में प्रॉब्लम था, इसलिए उसने वो वॉकर बूट पहन लिए। मास्क बनाना भी इतना आसान नहीं। सर, ये मास्क फिल्म प्रोजेक्ट्स में ही काम आते हैं। हाँ, इतना पता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अभी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही थी। सर, दया ने बताया था कि अनामिका ये भी तो किसी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में काम कर रही थी। हाँ, उसके लिए तो ये सब आसान होगा। वो रंजन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे अपने ही कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहते थे, इसीलिए वो को गाड़ी तक लेके गई थी और अपने पड़ोसी के सामने रंजन से फोन पे बात करने का नाटक किया। मान लिया, अभिजीत मान लिया, लेकिन कोई अपनी ही मौत की साजिश क्यों रचेगा? मेरा मतलब है अनामिका अपनी खुद की मौत की साजिश क्यों रचेगी? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो है जिसने अनामिका को मोहरा बनाया, और वही सारे केस का मास्टरमाइंड है। आप लोगों का दिमाग खराब है। पेड़ी इंजेक्शन लेने के लिए अंदर जाता है, तुम लोग उस आदमी को यहाँ से भगा देते हो। हमने नहीं भगाया, हम तो क्या दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वो आदमी जिस दिमागी हालत में यहाँ से भागा है, पता नहीं किसके साथ क्या कर दे। शैला जी पे तो हमला कर चुका है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, वो आप दोनों के सामने से भाग कर गया है और आप लोग रोक नहीं पाए उसे। सर, हम दोनों बहुत डर गए थे और सब कुछ इतना अचानक हुआ। सर, अगर हम बीच में पड़ते तो शायद वो हम पे भी हमला कर सकता था ना। हाँ, जैसे आंटी जी पे हमला किया हम पे भी कर देता तो। हाँ, एक मिनट, शैला जी पे हमला, लेकिन कैसे? उसके पास हथियार कहां से आया? यहाँ पे तो कोई हथियार था नहीं, हमने सारे हथियार जब्त कर लिए थे। हाँ सर, घर में तो क्या, किचन में भी सब्जी काटने का चाकू नहीं है। सर, ये है हमारे प्रोडक्शन हाउस का मेकअप आर्टिस्ट, और सर ये मास्क बनाने में भी एक्सपर्ट है। तुमने अनामिका के लिए मास्क बनाया ना? बनाया नहीं? हाँ सर, उसने मुझे पैसे दिए थे और ये तो मेरा काम है सर। तब ये भी बता दो, ये काम किसके लिए किया था? कौन पहनने वाला था ये मास्क? बताओ जल्दी, वक्त नहीं हमारे पास। और हाँ, जिसके भी चेहरे का मास्क बनवाते हो तो उसका माप लेना पड़ता है, उसकी मैपिंग करनी पड़ती है ना? हाँ सर। किसके लिए बनाया था वो मास्क? कौन पहनने वाला था वो मास्क? बताओ जल्दी। मुझे तो लगा कि मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं ही तो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा हमशक्ल। हमशक्ल? तुम्हारा चेहरा तो मुझसे नहीं मिलता। क्योंकि मैंने तुम्हारे शक्ल का
मास्क नहीं पहना हुआ है, वरना तुम भी मुझे पहचान नहीं पाते कि असली तुम हो या मैं। एक बात और, मैं तुम्हारी आवाज भी निकाल सकता हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि अनामिका के कत्ल के जुर्म में तुम्हें जेल हो जाए। लेकिन मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो सब जानकर क्या करोगे? फिलहाल तो इतना समझ लो कि मेरी इतनी कड़ी मेहनत पर सीआईडी वालों ने पानी फेर दिया और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हें मैं मार दूं। सीआईडी, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पहुंचे हैं। उस मेकअप मैन ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। बहुत बड़ी गलती की हो तुम लोग यहाँ के। रंजन को तो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन अब तुम लोग भी साथ में मरोगे। ये मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? हाँ? किसे दिया था? अनामिका के मरने के बाद भी तुम लोगों का प्लान चालू है। कौन है मास्टरमाइंड? मुझे माफ कर दीजिए माँ। आपकी मर्जी के खिलाफ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी सोच भी नहीं सकता वो ये सब कर सकता। रंजन का है? वो मिला नहीं आपको? मिला है, रंजन मिला है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि रंजन निर्दोष है। ये आप क्या कह रहे हैं? खून रंजन ने ही किया है। जी नहीं, खून रंजन ने नहीं किया है, खून किया है आप में से किसी ने। हम? लेकिन आप तो जानते कि इन सबकी मौजूदगी में ही रंजन ने मुझ पर हमला किया था। कैसे किया? I mean, किस चीज से उसने हमला किया आप पर? मैंने बताया था ना कि उसने चाकू से मुझ पर हमला किया था। पर चाकू तो था नहीं घर पे, हमने सारे हथियार पहले हटा दिए थे मुझसे। आपको ये घाव चाकू से नहीं बल्कि नेल फाइलर, नाखून रेतने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ये चोट उससे लगी। लगता है शायला जी अभी भी कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं। रेडी? शाइला जी, हमें पता चल गया था कि अनामिका का नेबर अंकित इन सब में मिला, तो इसीलिए आपने मुझे घर से भगाया ताकि मेरा किडनैप करवा के आप मेरा कत्ल करवा सके। माँ, आपने ये सब खबरदार से मुझे माँ का दो। माँ शब्द का मतलब क्या होता है तुम दोनों जानते हो। सर, इसने मेरी मर्जी के खिलाफ रंजन के साथ शादी की और मुझसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया, और आज ये मुझसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगी। ये सब ये रंजन है, इसने ही भड़काया था मेरी बेटी को। मेरी इकलौती औलाद अपने पति के साथ मिलकर धीरे धीरे मुझे जहर देकर मारने लगी। दो ड्रॉप। जल्दी करो अंजलि, जाके इसे मम्मी जी के रूम में रख दो। जाओ। लेकिन
अनामिका का खून क्यों किया? उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे कोई तो चाहिए था ना ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन मैं इन दोनों को सजा देना चाहती थी कि रंजन को फांसी हो जाए और अंजलि उसको उम्र भर की जेल। शायला जी, इनके लिए आपकी नफरत ने आपको भी इनके ये से एक मुजरिम बना दिया। इन दोनों को तो सजा होगी आपकी जान लेने की कोशिश करने के लिए, लेकिन आपको भी कड़ी से कड़ी सजा होगी अनामिका का खून करने के लिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।